साईं की बात। बच्चे, अगर तेरा साईं तेरे दिल में है ना, तो बस तेरी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती, कभी कोई दुख दर्द नहीं आ सकता। अगर आएगा भी ना तो तुझे छू के निकल जाएगा, कभी तेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि तेरे अंदर साईं है। तो अपने साईं को इसी तरीके से अपने अंदर बसा के रखना मेरे बच्चे, हमेशा। फिर देखना कि तेरी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और जो भी तेरी ज़िंदगी में या तेरे आसपास जहर घोलने की कोशिश करेगा, तेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करेगा ना, तो देखना पलटकर वो चीज़ें उस पर ही वार कर देंगी, लेकिन तुझ तक कभी नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि तेरे ऊपर ना तेरे साईं का कवच है, तेरे साईं का आशीर्वाद है, जो तुझ तक कभी कुछ पहुंचने नहीं देता, कभी नहीं। और जो संकट आते हैं ना, वो पहले से ही दूर से ही चले जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि तुझ पर साईं का आशीर्वाद है। तभी तो तू इतने आगे आ पाया है, आज तक रह पाया है। जानता है, अगर मैं तेरी ज़िंदगी में नहीं होता ना, तो अब तक पता नहीं तू क्या करता, कहाँ होता, पता नहीं। लेकिन हमेशा याद रख, तेरा साईं तेरे साथ है। अब तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा। बस तुम आगे बढ़ते चलो। और सुनो, कुछ अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि दूसरों को तुम देखते हो ना, उसके पास में धन है, बल है, तुम मुझसे कहते भी हो कि साईं उसके पास में इतना है और मेरे पास में कुछ नहीं। तो मेरे बच्चे, अपने आसपास देखो, अपने पास देखो कि तुम्हारे पास वो है जो उसके पास नहीं है। तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारे पास सुकून है, तुम सुकून से सो पाते हो। तुम जानते हो, जिसके पास में धन है या बल है, वो सुकून से रह भी नहीं पाता। उसकी ज़िंदगी में चारों तरफ से ना चिंताएं भरी हुई हैं। तुम जानते हो, तुम अभी उनकी ज़िंदगी को नहीं जानते हो, बस दूर से ही उनकी ज़िंदगी को देखते हो। तुम नहीं जानते हो कि जो तुम्हारे पास है ना, वो किसी के पास नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम 2 वक्त की चैन से रोटी खा पाते हो, चैन से रह पाते हो। और मेरा आशीर्वाद है तुम पर, तुम मेरा नाम ले पाते हो, अपने अच्छे कर्म बना पाते हो। तो ऐसे मन में विचार बिल्कुल मत लाया करो। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ कठिन रास्ते हैं, तो उसे सरल बनाओ ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारी सोच से बनेंगे। तुम जैसे जैसे अपनी सोच को अच्छा बनाओगे, सकारात्मक बनाओगे ना, तो वैसे वैसे वो रास्ते भी आसान होते चले जाएंगे, तुम्हें आसान नज़र आएंगे। सब कुछ निर्भर करता है तुम्हारी सोच पर मेरे बच्चे। जो तुम सोचते हो ना, वो हमेशा नकारात्मक सोचते हो, तो नकारात्मक मत सोचा करो मेरे बच्चे, हमेशा अच्छा सोचा करो। देखो तुम्हारे सारे रास्ते निकल कर आएंगे। और कुछ मेरे बच्चे हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि साईं मुझे मोक्ष चाहिए। क्यों चाहिए तुम्हें मोक्ष? क्यों? मैं नहीं दूंगा तुम्हें मोक्ष, तुम्हें जीना होगा इसी ज़िंदगी में, और तुम्हें सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगा मैं। तुम क्यों चिंता करते हो? तुमने जिस साईं को चुना है ना, तुमने जिस साईं पर विश्वास किया है, वो साईं तुम्हें यूं ही नहीं जाने देगा। तुम्हारी ज़िंदगी अनमोल है और इसका तुम्हें समझना होगा। महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारी ज़िंदगी, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का मन है कि वो शिरडी आना चाहते हैं, तो सुनो, तुम बहुत जल्द शिरडी आ जाओगे। तुमने बोला है ना, तो बस कुछ महीने रुक जाओ, कुछ ही महीनों में तुम्हें शिरडी बुलाऊंगा। और सिर्फ शिरडी बुलाऊंगा ही नहीं, शिरडी में तुम्हें दर्शन भी दूंगा, अपने अनुभव कराऊंगा, और तुम्हें भेंट स्वरूप कुछ देकर भेजूंगा। बिल्कुल चिंता मत करना, बहुत जल्द तुम शिरडी आ रहे हो, बहुत जल्द बुलाऊंगा तुम्हें। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं, हार मान रहे हैं, तो मेरे बच्चे तुम्हें टूटना या बिखरना नहीं है। चाहे अपनी गति को थोड़ा धीमा कर दो, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, थमना नहीं है बिल्कुल भी। अपने साईं पर भरोसा करते हो ना, तो बस मेरे बच्चे कभी हार नहीं माननी, और हार मानकर कभी भी पीछे नहीं हटना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा। बस तुम्हें आगे बढ़ते चलना है। तुम्हारा जो काम नहीं हो रहा वो हो जाएगा। और कुछ मेरे बच्चे बेरोज़गार हैं, तो क्यों चिंता करते हो? मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूँगा, तुम बेरोज़गार नहीं रहोगे। तुम्हारे पास इतना हो जाएगा कि तुम अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाओगे, तुम देखना। और सुनो मेरे बच्चे, ये तो उतार चढ़ाव है ज़िंदगी के, ये तो आते जाते रहेंगे, तो इतना संकोच मत किया करो मुझसे कहने में, मुझसे सारी बातें कह दिया करो। मैं हूँ ना, मैं सब पूरा करूँगा। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।